इमरान खान साहब की ये भूल है। उन्होंने सही कहा है कि एक पागल सहाफी मुझे टकरा है। खान साहब, आप सहाफी उनको समझते हैं जो आपके कमीज और आपके वेस्ट कोट की तारीफ कर रहे हो। आप सहाफियों से मिले नहीं थे। अब ये जो सेट सामने आ गया है, इसको फिज़िकली भी वो उमर साहब ने दिखाया है शाहज़ेब खानज़ादा के शो पे कि उनके पास मौजूद है। उन्होंने सबूत फ़राहम किया है जो कि वो सेट है। आपके ओपिनियन में कि क्या उनकी स्टोरी ऐड अप करती है कि फराह गोगी ने दुबई जाके उनको ये सेट बेचा या फिर ये इस्लामाबाद के एक डीलर को बेचा गया और दो नाम सामने जो आए हैं, शहजाद अकबर और फराह खातून जो हैं, इसके अलावा भी कुछ किरदार हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि ये जो कल फवाद चौधरी साहब और जुल्फी बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो जी 5 करोड़ 70 लाख का बेचा गया है। एजाज सैयद कह रहे हैं 5 करोड़ 10 लाख का, और उमर फारूक जहूर कह रहे हैं कि $2 मिलियन का। बात यह है, फवाद चौधरी साहब की मैं चोरी पकड़ चुका हूं। इमरान खान को दिए हैं इन्होंने 5 करोड़ 70 लाख रुपए, वहां से वसूल किए हैं $2 मिलियन। ये ऊपर की रकम ये दोनों लोग, बल्कि तीनों लोग, फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर, फराह गोगी, ये खा गए हैं। फवाद चौधरी से पूछा जाए कि उन्होंने जो रसीद दिखाई है वो रसीद एक छोटी सी रसीद है, जो कि जिस तरह प्रेस क्लब में खाना खाते हैं तो हम एक रसीद कटवाते हैं, इस तरह की एक रसीद है। उस पर बाल पॉइंट से लिखा गया है रिस्ट वॉच ग्राफ। 5 करोड़ 10 लाख रुपए की रसीद है और बाल पॉइंट से लिखी गई है। कम से कम कंप्यूटराइज रसीद होती, उसके ऊपर कोई रेफरेंस नंबर होता, कोई डेट होती, कोई तरीकाकार होता, तो हम मान लेते कि यहाँ पर बेची गई है। तो आप थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये स्टोरी करने की आपने क्या कीमत अदा की? मैं तो अब तक कीमत अदा कर रहा हूँ। मैंने बहुत ज्यादा कीमत अदा की। 2 जगहों से मेरी नौकरी फारिग करवाई गई। मैं स्टिल बेरोजगार हूँ इस तोशाखाना के मामले की वजह से। आज हमारे पास सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट राना अबरार खालिद साहब मौजूद हैं जिन्होंने तोशा खाना की स्टोरी ब्रेक की थी और उसके बाद उनकी एक पूरी लंबी दास्तान है जो उनके साथ गुजरी और आज उनकी जो स्टोरी है वो पाकिस्तान की जर्नलिज्म की, पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी स्टोरी बन चुकी है। तो सबसे पहले तो राना साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है राना साहब, मैं आपका इसलिए भी फैन हूँ कि आप वो कुछ फ्यू जर्नलिस्ट्स में से हैं जो कि डेटा जर्नलिज्म भी करते हैं, जो कि आरटीआईज को यूज करते हैं। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि आपने ये तोशा खाना की स्टोरी कैसे इन्वेस्टिगेट की? जी, ये मैं नवंबर 2020 की बात है कि मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तोशा खाना में कोई बहुत बड़ी वारदात की है। अब उसका ये है कि कुछ तफसीलात मौजूद थी, कुछ नहीं थी। आम तौर पर तो पाकिस्तान में ये मीडिया को गैर जिम्मेदार समझा जाता है और ये ट्रेंड समझा जा रहा है कि जी बस कोई कुछ भी बता दे तो ब्रेकिंग न्यूज चला दी जाती है। मैं उस वक्त अखबार में काम कर रहा था, तो मैं हमेशा जो है स्टोरी को, मेरी आदत रही है कि जब तक उसको 2-3 जगहों से वेरीफाई ना किया जाए उस वक्त स्टोरी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपके गले पड़ सकती है। तो इसलिए मैं जो है मैं आरटीआई का यूज किया। उस वक्त 23 नवंबर 2020 को मैंने सबसे पहली आरटीआई सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को भेजी थी, इंचार्ज तोशा खाना को, और उनसे मैंने 5 सवालात पूछे थे इमरान खान के ताइफ के हवाले से। जो ताइफ उन्हें गैर मुल्की दौरों में मुख्तलिफ बादशाहों और सरबराहान मुल्क ममलिकत की तरफ से मिले थे और उन्होंने रिटेन किए। तो मैंने जो तफसील मांगी थी वो तफसील हालांकि कानून के मुताबिक 10 दिन के अंदर सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को दे देनी चाहिए थी, वो पाबंद है इस बात का, लेकिन वो मुझे तफसील नहीं दी गई। तो फिर मैंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील दायर की थी और कोई 36 या 37 दिन के बाद कमीशन ने मेरे हक में फैसला देते हुए ऑर्डर किया था कि ये डिटेल 7 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दी जाए। लेकिन फिर भी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने ये डिटेल प्रोवाइड नहीं की, बल्कि मैंने 3 मरतबा मुख्तलिफ टाइम में दरखास्तें दी, एप्लीकेशन दी अमल दरामद के लिए। हर मरतबा एक नया ऑर्डर जाता रहा, लेकिन सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन उसको इग्नोर करते रहे, बल्कि आखिर में उन्होंने एक खत लिखकर तय कर दिया था कि हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते आपको। उसके बाद यह हुआ कि मैंने मई 2021 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल की थी, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में। वो सुन सकते हैं फौजदारी केस।
जिसके लिए उन्होंने जून में जाकर 8 जुलाई के लिए शोकाज नोटिस जारी किया था सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन इंचार्ज तोशा खाना को। उसकी हियरिंग भी हुई और बल्कि उसमें यह हुआ था कि उन्होंने कमीशन के साथ चीटिंग की थी। बाद में मेरी निशानदेही जब हुई तो कमीशन डिसीजन करने वाला था सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी के हवाले से, तो तब ये 20 सितंबर 2021 में हुकूमत पाकिस्तान मतलब वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई थी और जाकर एक रिट पिटीशन दायर की, तो उस फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी, जो कि नहीं मानी हाई कोर्ट ने। बल्कि हाई कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में यह कहा था कि इंफॉर्मेशन दे दी जाए, लेकिन पिटीशन अभी तक जेर समाअत है। उसकी 29 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के पास समाअत भी है। अब ये सारा केस को 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है, लेकिन ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये चल रहा है। लेकिन हुआ ये है कि जैसे ही उस वक्त की हुकूमत 20 सितंबर 2021 को हाई कोर्ट गई तो ये मामला हाईलाइट हो गया था, क्योंकि वहां पर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद होते हैं और उनको पिटीशन की कॉपी मिल जाती है। तो उन्होंने टिकर बनाए और कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान के ताइब की तफसील रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसके ऊपर टीवी चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो गई और मुझसे भी राब्ते होने लगे और इस तरह ये मामला हाईलाइट होता हो गया और होता ही चला गया। तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बरह रास्त मुलविस है और उन्होंने एक पूरी मनसूबाबंदी की है, जिसके तहत तोहफे जो थे उनकी मार्केट वैल्यू से कम पर अंडर प्राइस असेसमेंट की गई और वो तहफ जो हासिल किए गए। इमरान खान ने जो मामूली सी 20% की रकम अंडर प्राइसिंग के ऊपर 20% की रकम थी, वो भी इमरान खान ने जमा नहीं करी, बल्कि वो किसी और के अकाउंट से जमा हुई है। और उसके बाद वही तोहफे मार्केट वैल्यू के ऊपर महंगे दामों बेचकर मुनाफा कमाया गया, एक बिजनेस किया गया गैर मुल्की तोहफों के साथ, जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम को दूसरे मुल्कों के सरबराहान ने एक तोहफे के तौर पर दिए थे, खैर सुगाली के लिए दिए थे, ताकि खारजा ताल्लुकात बेहतर हो सके। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, ये जो इस गिफ्ट की जो वैल्यू है, ख़ास तौर पे जो ग्राफ का एक सेट है जिसके अंदर एक बड़ी कीमती घड़ी, कफ लिंक्स और पेन शामिल है। इसकी वैल्यूएशन पे भी कुछ एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि इसकी मालियत 10 करोड़ थी, हमने इसको 5 करोड़ 70 लाख का बेचा। लेकिन अब कुछ और लोग भी इसमें आ गए हैं। अब आपको पता है ये जो उमर फारूक ज़हूर साहब हैं, उनके पास इस वक़्त वो उनके पास मौजूद है ये सेट। उनके मुताबिक तो इसकी वैल्यू 10-12 मिलियन डॉलर भी हो सकती है। तो क्या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि इस ग्राफ के सेट की वैल्यू किस फिगर के करीब है? मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि फवाद चौधरी से पूछा जाए कि ये जो ग्राफ का सेट है, इसमें एक रिस्ट वॉच है, एक पेन है, एक रिंग है और कफ लिंक्स की जोड़ी है। हुँ। इनकी स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन वो बता दे। अगर फवाद चौधरी साहब बता देते हैं तो हम सारा केस विदड्रा कर लेंगे, पीछे हट जाएंगे। इसके पीछे मैं आपको असल कहानी बताऊं, क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि नैब ने इस मामले को टेकअप कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। नैब ने मुझे 2 मरतबा इनवाइट किया कंसल्टेशन के लिए और मुझसे कहा गया कि आप इस मामले पर ब्रीफिंग दें। तो वहां पर बहुत सारा रिकॉर्ड जो नैब ने हासिल किया है, नैब ने पिछले दिनों तोशा खाने के ऊपर छापा मारकर रिकॉर्ड कॉन्स्टिकेट किया, तो उसके अंदर जो फाइलें हैं, तो वो कुछ चीजें मैंने देखी हैं नैब में बैठकर। अब मैं ज्यादा चीजें नहीं बता सकता, क्योंकि साफ जाहिर है कि एक ओथ के ऊपर होते हैं हम। लेकिन उसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो 3 घड़ियां हैं गिफ्ट में, उसकी लिस्ट में शामिल है। एक ग्राफ की घड़ी है और 2 रोलेक्स की घड़ियां हैं। इनकी फाइल में डिप्टी सेक्रेटरी जो तोशा खाने का इंचार्ज होता है, उसने एक अप्रेजिंग जो है अप्रेजमेंट उस फाइल के अंदर रखी है, उस फाइल का हिस्सा बनाया गया। और वो एक बड़ा लतीफा है। वो अप्रेजमेंट ऐसे है कि सफेद कागज के ऊपर बाल पेन से लिखा गया है अप्रेजिंग बाय एफबीआर। नीचे लिखा गया है 1 रेस्ट वॉच ब्रैकेट में ग्राफ, आगे उसकी कीमत 8 करोड़ तकरीबन 35 लाख कितनी लिखी हुई है। हुँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि उसके नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ और अप्रेजिंग की डेट नहीं है। तो मैंने डीजी नैब से कहा कि ये तो सर जोक है।
ये एक फेक चीज है जो तोशाखाना के मुलाजमीन ने खुद अपने हाथ से बनाकर रखी है। तो पता ये चला कि कहानी ये है कि हर स्टेज के ऊपर एक गैर कानूनी हरकत की गई, एक इरेगुलरिटी सामने आ रही है, क्योंकि तोशाखाना रूल ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर जाता है गैर मुल्की दौरे पर और उसको गिफ्ट मिलता है, तो वहां पर मौजूद पाकिस्तान का एम्बेसडर इस बात का पाबंद है कि वो तोशाखाना के इंचार्ज को खत लेकर कर रिपोर्ट भेजे उस तोहफे की, कि वो तोहफा क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद यह है कि तोशा खाने का इंचार्ज पाबंद है कि वो 15 दिन के अंदर एफबीआर को खत लिखकर वहां से अप्रेजर बुलाए और ओपन मार्केट से अप्रेजर बुलाए। वो उसकी एग्जामिनेशन करेंगे और प्राइस एवेल्युएशन करेंगे। ये सारा कुछ नहीं हुआ है। ना तो इमरान खान के किसी तोहफे में एम्बेसडर ने रिपोर्टिंग की है और ना अप्रेजल हुआ है। अच्छा हुआ राणा ये है, साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अब ये जो सेट सामने आ गया है, इसको फिजिकली भी वो उमर साहब ने दिखाया है शाहजेब खानजादा के शो पे, कि उनके पास मौजूद है, उन्होंने सबूत फराहम किया है जो कि वो सेट है। तो आपके ख्याल में क्या आपके ओपिनियन में कि क्या उनकी स्टोरी एड अप करती है कि फराह गोगी ने दुबई जाके उनको ये सेट बेचा, या फिर ये इस्लामाबाद के एक डीलर को बेचा गया और फिर वहां से ये उमर फारूक जहूर साहब के पास गई है? आपके ख्याल में क्या हुआ है? अच्छा यूं है कि इस्लामाबाद का जो डीलर है ना, हम्म। वो एजाज सैयद मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाई हैं मेरे। मैं वो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, स्टोरी निकालते रहते हैं, लेकिन मैं एक दो सवालात उस पर करना चाहता हूं कि उन्होंने जो रसीद दिखाई है, वो रसीद एक छोटी सी रसीद है, जो कि जिस तरह प्रेस क्लब में खाना खाते हैं तो हम एक रसीद कटवाते हैं, बिल्कुल। इस तरह की एक रसीद है। उस पर बाल पॉइंट से लिखा गया है रिस्ट वॉच ग्राफ, 5 करोड़ 10 लाख रुपए की रसीद है और बाल पॉइंट से लिखी गई है। हम्म। क्या कभी ऐसा होता है कि क्राउन प्रिंस सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के दिए हुआ तोहफे की कितनी बड़ी बेतौकीरी है कि एक इतनी छोटी सी क्वार्टर पेज की रसीद और उस पर बाल पॉइंट से 5 करोड़ 10 लाख रुपए कीमत लिखी गई हो। हम्म। कम से कम कंप्यूटराइज रसीद होती, उसके ऊपर कोई रेफरेंस नंबर होता, कोई डेट होती, कोई तरीकाकार होता, तो हम मान लेते कि यहां पर बेची गई है। अब बात आती है कि जो उमर फारूक जहूर हैं, वो बरमला कह रहे हैं कि ये सेट मेरे पास है। जिस किसी को भी इतराज है, वो सेट ग्राफ कंपनी को भिजवा कर चेक किया जा सकता है कि वाकई ओरिजिनल है या उसकी कॉपी है। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक वो सेट ओरिजिनल है। और हाँ, ये हो रहा है कि दो नाम सामने जो आए हैं, ये अपना क्या नाम बताया आपने, शहजाद अकबर और वो फरा खातून जो हैं, इसके अलावा भी कुछ किरदार हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि ये जो कल फवाद चौधरी साहब और जुल्फी बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो जी 5 करोड़ 70 लाख का बेचा गया है। एजाज सैयद कह रहे हैं 5 करोड़ 10 लाख का, और उमर फारूक जहूर कह रहे हैं कि $2 मिलियन का। हम्म। बात यह है फवाद चौधरी साहब की मैं चोरी पकड़ चुका हूं। इमरान खान को दिए हैं इन्होंने 5 करोड़ 70 लाख रुपए, वहां से वसूल किए हैं $2 मिलियन। ये ऊपर की रकम ये दोनों लोग, बल्कि तीनों लोग, फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर, फर्रा गोगी, ये खा गए हैं। अब इमरान खान को भी इन्होंने चूना लगाया हुआ है, लिहाजा इसके ऊपर ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, $2 मिलियन का नहीं बेचा था ये सेट, बल्कि ये 5 करोड़ 70 लाख रुपए का बेचा था। इसके पीछे असल कहानी ये है। तो आपको लगता है कि खान साहब के साथ भी ये स्कैम हो गया है कि उनकी इतनी महंगी जो वैल्यूबल घड़ी थी उसके लिए सिर्फ उनको 5 करोड़ रुपया दे दिया गया? हमजा साहब, मुझे मुझे बताएं एक मिनट के 2 करोड़ रुपए तो कौमी खजाने में जमा हुए हैं ना। 8 करोड़ रुपए इसकी प्राइस असेस की गई थी इस घड़ी की, दस दस टोटल करोड़ सेट दस की। करोड़ वो टोटल सेट की 10 करोड़ रुपए है। जी जी ठीक जी। है, 10 करोड़ रुपए का 2.5 करोड़ जमा हुआ है, 20%, बल्कि 2 करोड़ जमा हुआ है। हम्म। वो इमरान खान ने जमा कराया था क्या? हम्म। वो इमरान खान के अकाउंट से जमा नहीं हुए हैं, वो किसी और के, इन ये जो चार लोग हैं ना, मैं बताए हैं आपको, फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी, फराह खातून और शहजाद अकबर, में से एक बंदा है जिसने वो 2 करोड़ रुपए जमा कराए थे। अब मुझे बताएं कि जिसने इनिशियल पेमेंट की है, मतलब इस कारोबार में जिसने इन्वेस्टमेंट की है इस काले धंधे में,
क्या उसका हक नहीं बनता है? उसने अपना हिस्सा लिया है और इमरान खान के साथ क्या धोखा किया है उसने? उसने अपना हिस्सा लिया है, सावधान, उसने इन्वेस्टमेंट की थी और उसको रिटर्न चाहिए था। बिल्कुल। तो इसके पीछे असल में ये कहानी है। तो मैं आपको ये गुजारिश करूं कि इस पर नैब बड़ी तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं, दिनों में बड़े बड़े एक्शन होंगे और लोग हैरान रह जाएंगे कि तोशा खाना इतना बड़ा स्कैंडल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये राना साहब, आपने तो ये तब स्टोरी ब्रेक की जब खान साहब की वफाक में भी हुकूमत थी, पंजाब में भी हुकूमत थी। तो मुझे भी आपसे पिछली मुलाकातों में मुझे ये इल्म है कि आपके साथ भी बड़ी ज़्यादती की गई, आपको प्रेशराइज़ किया गया, आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को मुतनाज़ा बनाया गया और आपकी एम्प्लॉयमेंट को आपसे छीना गया। तो आप थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये स्टोरी करने की आपने क्या कीमत अदा की? मैं तो अब तक कीमत अदा कर रहा हूँ। मैंने बहुत ज्यादा कीमत अदा की। 2 जगहों से मेरी नौकरी फारिग करवाई गई। मैं स्टिल बेरोजगार हूँ इस तोशा खाना के मामले की वजह से। मेरे घर पर एजेंसियों के लोग आते रहे, मेरी वालिदा को धमकाते रहे, इतना हद तक कहा कि आपके घर पर लाश आएगी। और इसके अलावा सवात हम गए सैदो शरीफ में, पीटीआई के लोगों ने हम पर हमला किया था और हम जख्मी हुए थे, हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी गई थी। इस वक्त भी पंजाब में, मेरा ताल्लुक राजनपुर से है, मैं सरायकी हूँ, और इस वक्त भी वहां पर मेरे छोटे भाई के खिलाफ एक फेक एफआईआर करवाई गई है और वो इस वक्त भी इंक्वायरियां भुगत रहा है। हालांकि हमने उसको फेक साबित कर दिया है, उसके बावजूद वो खत्म नहीं हो रही है। तो मैंने डीपीओ से कहा कि देखें जी, आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, पेशा कर रहे हैं, ये खड़ा है, हम जमानत नहीं करवा रहे, हम भुगत रहे हैं उस बात को। अभी तक तोशा खाना को मैं उसकी विक्टिमाइजेशन भुगत रहा हूं। लेकिन इमरान खान साहब की ये भूल है। वो कहते हैं, उन्होंने सही कहा है कि एक पागल साहब मुझे टकरा है। खान साहब, आप साफी उनको समझते हैं जो आपके कमीज और आपके वेस्ट कोट की तारीफ कर रहे हो। आप साफियों से मिले नहीं थे। आप साफियों से आप टक्कर हुए तो आपको पता चला है कि साफी होते कौन। बिल्कुल राना साहब, आपने ये स्टोरी करके ये पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तहकीकाती सहाफत में एक नया कदम रखा है और आवर थॉट्स एंड आवर प्रेयर्स आर विद यू। और इंशाल्लाह मजीद भी हम इस स्टोरी के हवाले से आपसे राब्ते में रहेंगे। थैंक यू सो मच राना साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।